चलिए आज चलते हैं एक गांव की एक अंधेरी रात में, जहां 5 बुजुर्ग औरतें अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक, सबसे अजीब किस्से सुनाने के लिए जमा हुई हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सच्ची आप बीतियां हैं। जरा सोचिए, एक अंधेरी रात है। आंगन के बीचों बीच एक लालटेन टिमटिमा रही है और 5 बुजुर्ग औरतें एक चारपाई पर बैठी हैं। समझ लीजिए, ये है उनकी कहानियों की पंचायत, जहां हर एक कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहली कहानी की शुरुआत कर रही हैं रामकली काकी। आज उनकी शादी को 42 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके ससुराल का एक गहरा राज आज भी उन पर एक साए की तरह मंडरा रहा है। जब 16 साल की रामकली नई नई दुल्हन बनकर घर आईं, तो उनकी सास ने घर के एक पुराने बंद कमरे की तरफ इशारा करके बस यही एक बात कही थी। क्यों? क्या है उस कमरे में? कुछ नहीं बताया, बस एक चेतावनी। और सच कहूं तो यही चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा भारी थी। पहली रात तो बस एक अजीब सी बेचैनी में गुजर गई। दूसरी रात उस बंद कमरे से पुरानी सीलन भरे कपड़ों जैसी एक गंध आने लगी। लेकिन तीसरी रात जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कमरे के अंदर सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़ा देखा। उसका चेहरा किसी जिंदा इंसान का नहीं था, और वो बिना कोई आवाज किए उसी बंद कमरे की दीवार में समा गई। रामकली की कहानी ने जो सन्नाटा फैलाया था, उसे तोड़ा सुमित्रा बुआ ने। उनकी कहानी में कोई भूत नहीं था, मतलब सीधे सीधे नहीं। उनकी कहानी में थी दरवाजे पर होती एक लगातार अनसुलझी दस्तक। हर रात ठीक एक ही वक्त पर उनके दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती थी। 1, 2 और 3। लेकिन हर बार दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं, सिवाय रात की खामोशी के। और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। जब ये सब बंद नहीं हुआ, तो गांव की एक जानकार मन की बाई को बुलाया गया। उन्होंने आंखें बंद की और बताया कि ये दस्तक उनके एक मृत रिश्तेदार रमेश की आत्मा दे रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, उसकी कोई बात अधूरी रह गई थी। मन की बाई के कहने पर परिवार ने कुछ उपाय किए और वो दस्तकें बंद हो गई। लेकिन असली बात तो वहीं की वहीं रह गई। आखिर रमेश क्या कहना चाहता था? ये राज हमेशा के लिए उसी के साथ चला गया। और कहते हैं ना, जो बात कही ना जाए उसका बोझ सबसे भारी होता है। अब बारी आती है जमुना दादी की। उनकी कहानी एक अजीब, खामोश बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जो उन्हें एक दिन खेतों में अकेला मिला था। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता था, बस खामोश, एकदम खामोश रहता था। लेकिन एक रात उसने अचानक घर की एक खाली दीवार की तरफ इशारा किया और पहली बार बोला, माई, वो आई है, जबकि वहां कोई नहीं था सिवाय ठंडी हवा के। इस पहेली को भी मन की बाई ने ही सुलझाया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले वो बच्चा एक बीमारी में लगभग मर ही गया था, और उस अनुभव के बाद वो उन चीजों को देख सकता था जो आम आंखों को नहीं दिखती। उसने जमुना दादी के अजन्मे बेटे की आत्मा को देखा था, जो अपने आने से पहले ही घर देखने आई थी। अब हम आते हैं कौशल्या नानी की कहानी पर, और इनकी कहानी डर से ज्यादा गहरे पछतावे की है। एक फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहानी है नदी किनारे खड़े एक श्रापित पीपल के पेड़ की। देखिए, गांव में उस पेड़ के बारे में एक ही बात सब जानते थे। एक नियम था, रात में जो भी उसके पास जाता है और पेड़ की नजर जिस पर पड़ जाती है, उसकी एक चीज हमेशा के लिए बदल जाती है। पर क्या बदलता है, ये कोई नहीं जानता था। एक रात पता नहीं क्या हुआ, सारी चेतावनियों के बावजूद जवान कौशल्या उस पेड़ के पास चली गईं। उन्हें पेड़ के नीचे से आती एक रहस्यमयी नीली रोशनी अपनी ओर खींच रही थी, जो बिना किसी दिए या आग के बस हवा में टिमटिमा रही थी। वहां कोई भूत प्रेत नहीं निकला, कोई चीख पुकार नहीं हुई, बस एक ठंडी, खामोश मौजूदगी का एहसास हुआ। और एक आवाज, जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। एक बहुत ही थकी हुई, सदियों पुरानी आवाज, जिसने सिर्फ एक शब्द कहा, जा। उस रात के बाद कौशल्या नानी की 2 चीज बदली, वो थी उनकी नींद। पिछले 45 सालों से वो हर रात सपनों में आने वाले कल की घटनाएं देखती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब कुछ। और ये कोई वरदान नहीं है, ये एक बोझ है जिसे वो आज तक ढो रही हैं। और अब रात की आखिरी कहानी, इसे सुना रही हैं सबसे बुजुर्ग फूलमती अम्मा। और यकीन मानिए,
इनकी कहानी आज की इस रात को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर फूलमती अम्मा ने अपने पति, अपने जवान बेटे और अपने नवजात पोते तीनों को खो दिया। उनके घर पर एक के बाद एक 3 मौतें हुईं, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। दुख में पूरी तरह डूब चुकी उन्होंने एक रात एक पुरानी देवी से प्रार्थना की कि वो बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने परिवार को देख सकें। उनकी मुराद पूरी हुई। उन्हें अपने पति, बेटे और पोते की एक झलक मिली, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी अपनी आवाज से। पूरे 3 महीने के लिए वो कुछ बोल नहीं पाईं। चले, अब वापस आज की उस रात में आते हैं। सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं, सन्नाटा है। तभी सुमित्रा बुआ कौशल्या नानी से पूछती हैं, कल रात सपने में क्या देखा? क्योंकि वो भविष्य देख सकती हैं। और इससे पहले कि कौशल्या नानी कुछ जवाब दे पाती, आंगन में जल रही वो अकेली लालटेन फुस करके बुझ गई। हवा का एक झोंका तक नहीं था, बस घना अप्राकृतिक अंधेरा। और उस घने अंधेरे में से एक आवाज आई, एक थकी हुई बेजान सी आवाज, जो किसी जिंदा इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो आवाज फूलमती अम्मा का नाम पुकारती है। कौशल्या नानी ने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने उस रात सपने में क्या देखा था, और फूलमती अम्मा, उन्होंने उस आवाज पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। और इसी अनकहे राज के साथ वो रात खत्म होती है। क्योंकि सच ही है, सुनाई गई कहानी डरावनी हो सकती है, पर जो कहानी कभी सुनाई ही न जाए, उसका बोझ सबसे भारी